नमस्कार साथियों, हम आज लेके आए हैं आपके पास 5वां मॉडल टेस्ट पेपर। तो इसमें मैथ के क्वेश्चन लेके आए हम। तो हमने ठान रखा है कि यूपी पुलिस में और आरआर मतलब रेलवे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका मैथ का छूटेगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो, अभाज्य संख्या देखनी है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वे संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता स्वयं के अलावा। जैसे हम बात करें छोटी संख्याओं की, जैसे 2, 3, 5, 7, यहाँ पर 11, 13, 17 और यहाँ पर 19 आएगी। ये 20 तक की संख्या होती हैं। आपसे पूछे तो 1 से 100 तक की कितनी संख्या होती है अभाज्य संख्या, तो आपकी होती है 25। और 1 से लेकर 50 तक की संख्या बोले तो कितनी होती है 15। ये संख्या आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें हमसे पूछा है कि निम्न से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो, हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो देखो, अनुमान लाएंगे कि 811 का कितना वर्गमूल होता है। 317 कितना वर्गमूल होता है और 817 का कितना वर्गमूल होता है। अब वर्गमूल लगभग में आएगा इनका, क्योंकि फिक्स तो है नहीं। अब देखो कैसे निकालते हैं। अब देखेंगे, देखो 811 है, तो देखो 811 का वर्गमूल निकालेंगे तो करीब देखो 24 का 25, 26 ऐसे क्रम में इनका वर्गमूल आता है। तो देखो, अब देखेंगे कि 24, 25, 26 इनके अंतर्गत कौन सी हमारी अभाज्य संख्या आती है। तो देखो, मैंने पहले ही लिख रखी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 19 को बताती है आपकी 23, और 23 का 29 तो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 29 का, चलो 29 लेते हैं 29, ये देखिए 30 तक, क्योंकि इनका वर्गमूल इनके ही अंतर्गत आता है सभी संख्याओं का। अब इनमें देखते हैं, अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो वो अभाज्य संख्या हमारी नहीं कहलाएगी। कि अभाज्य संख्या मतलब होता है किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। अब देखो 811, 8, 317, इनमें देखेंगे तो भाग इनमें से कोई ना कोई संख्या का चले जाएगा, पर एक 800 नहीं। तो अब इसमें नहीं देखनी कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो नहीं है, देखो इसमें ये अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, और 870 संख्या ऐसी है कि इसमें से किसी गुणनखंड करेंगे ना तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5 इनमें किसी न किसी संख्या का भाग अवश्य जाएगा। आप चेक कर लेना, मैंने आपको भाग देके बताया था कि कैसे इनको भाग देते हैं। तो 870 संख्या कैसी होगी जो अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। कि हम देखते हैं कि इनका वर्गमूल किसी संख्या के नज़दीक है। नज़दीक लिखने के बाद हम सब अभाज्य संख्या को लिख लेते हैं, और लिखने के बाद इन संख्या को भाग देखते हैं कि भाग जाता है कि नहीं जाता। देखो 2 का 3 का इनके बाकी नियम हमें पता ही है जो नियम के अनुसार है। और 13, 17 इनका देखो हम आता है कि 13 का भाग तुरंत दे लेंगे, अपने आप आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। देखो, ये क्वेश्चन है हमसे कि इसमें दे रखा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक विषम भाज्य संख्या, देखो विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। अब देखो, विषम संख्या मतलब क्या होता है, 1, 3, 5, 7, मतलब वे संख्या इनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। और भाज्य संख्या बनती है जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है। तो भाज्य संख्या कितनी चालू होती है हमारी 4 से, उसके बाद कितनी आती है 6 आती है। अब देखते हैं, इसमें देखो विषम भी होनी चाहिए और भाज्य, देखो 13। तो ये तुम्हारी संख्या कैसी है, ये तुम्हारी संख्या अभाज्य। विषम संख्या भी है पर भाज्य नहीं है, ये क्या संख्या अभाज्य, तो ये तो है नहीं। 12 ये सम संख्या है, ये भी नहीं है। 17 ये अभाज्य संख्या है। 15 ये वाली संख्या हमारी आंसर निकल के आती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या में क्या होते हैं। तो देखो, एक अभाज्य संख्या में क्या होते हैं आपको पता हो गया कि अभाज्य संख्या उनसे कहते हैं कि इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता स्वयं के अलावा, और इनका 1 से विभाज्य होता है बस। 1 से तो सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं, तो कौन सा आंसर आएगा इसमें, बी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या ज्ञात करो। 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 3 अंकों की। देखो, सभी 3 अंकों की, इनमें कोई ना कोई संख्या का भाग जाएगा, तो वो क्वेश्चन कैसे कहलाएंगे हमारी भाज्य। कैसे कहलाएंगे हमारी भाज्य। जो संख्या किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। तो देखो, शुरुआत होती है हमारी कैसे 100 से। 100 3 अंक है, तो इसमें से कोई ना कोई संख्या भाग जाता है, जैसे 2 का जाता है, 5 का जाता है, 20 का जाता है। इसके बाद आती है 101। 101 संख्या ऐसी, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो बच्चों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आंसर कौन सा होगा, 101। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। मैंने आपको बताया था कि 1 से 100 तक की बात करें तो 25 आएगी, 1 से 50 तक की बात करें तो कितनी आएगी हमारी 15। तो आंसर क्या होगा आपका 15। आपको ये ध्यान रखना, याद रखना है। क्वेश्चन में अगला आएगा 6 क्वेश्चन। सभी प्राकृत संख्याएं
और 0 संख्याएं कहलाती हैं। देखो पूर्ण संख्या कहलाती हैं कि पूर्ण संख्या कितने चालू होती हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे चालू होती है। अभाज्य संख्या चालू होती है हमारी 2 3 5 7 ऐसे चालू होती हैं। पूर्णांक में सभी संख्या आती हैं 0 1 2 3 -1 -2 ये संख्या आती हैं। तर्क संख्या वो कहती है, इसमें तर्क के अनुसार की बात होती है संख्या। तो आंसर कौन सा हुआ, ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य का मतलब है कि इसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता हो। तो देखो एक को तो मानते नहीं है, ना तो भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं। 2 में की संख्या भाग जाता नहीं स्वयं के अलावा, 3 में जाता नहीं। तो कौन सा आंसर आया, 4। कौन सा आंसर आया, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो हमने शुरुआत छोटी से की, आपको धीरे धीरे आपको लेवल तक पहुंचाएंगे यहाँ तक, क्योंकि ये भी क्वेश्चन सरल क्वेश्चन भी आते हैं पेपरों में। ऐसा नहीं कि सरल क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। अब देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कौन सी अभाज्य संख्या, तो संख्या जी 2। कौन सा आंसर है, 2। ये छोटी क्या है, सबसे अभाज्य, सॉरी ये तो संख्या कौन सी है, भाज्य। कौन सी है, ये भाज्य। ये कौन सी होगी, अभाज्य। ये होगी आपकी अभाज्य। और एक होगी विषम। एक कौन सी होगी आपकी, विषम संख्या होगी छोटी। तो आज का सेशन बच्चों यही समाप्त होता है। हमने आपको यूपी पुलिस और आरआर रेलवे की टेस्ट सीरीज रखी आपकी मैथ की। हमारा लक्ष्य है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, 100% हमको आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि हमने भी आरआर और यूपी पुलिस का टेस्ट क्लियर कर रखा है बहुत ही आसान तरीके से। मैथ हमारा कमांड है। तो बच्चों अब चलते हैं, कल मिलेंगे आपको नए सेशन के साथ। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।